नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। जैसा कि 2 दिन 4 दिन पहले आप लोगों ने एक मुद्दा देखा था गांव बोहर रोहतक का, जो एक बाप बेटी की हत्या कर दी गई थी। और उनका सबसे बड़ी बात ये थी, पूरा गांव प्रशासन एक हिम्मत जुटा रहे और खुलासा नहीं हो पा रहा था। आज इस केस में बहुत बड़ा नया मोड़ सामने आया है। पुलिस को एक कामयाबी हाथ आई है, जो कि सुरेंद्र और उसकी बेटी निकिता 14-15 साल की निर्मम तरीके से पहले उनके पिताजी को 2 गोली मारी, उसके बाद में अंदर सोती हुई 14-15 साल की बने में उतार के 3-4 गोली उसको मार दी गई। सोती हुई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। और आज पुलिस के हाथ में बहुत तगड़ी कामयाबी हाथ आई है, जो कि निकिता के ही ताऊ का बेटा सुखबीर और उसका साथी एक अमन, ये 2 लड़के बताए गए हैं कि वहाँ परिवार में एक पारिवारिक रंजिश को लेकर ये वारदात को अंजाम दिया गया है। और फिलहाल जो है इस केस में जो है निर्मम तरीके जो बताया गया हत्या हुई है, लेकिन गांव वालों के पास में भी कोई सबूत नहीं आया। और पुलिस प्रशासन के पास में 5-6 दिन बाद में एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ आई है, जो कि वहाँ एसपी साहब ने और सीआईए टीम ने पूरा एकजुट होकर काम किया, मेहनत की और दोनों आरोपियों को पंचकुला से धर दबोचा। और फिलहाल उनको शनिवार कोर्ट में जो है उनको पेश किया गया और 5 दिन के रिमांड पर लिया हुआ है। और इस केस में अगली भी कड़ी जो बताया गया है, उनके पास में 2 हथियार थे, उनका क्राइम रिकॉर्ड था, हत्या और हत्या के प्रयास, अन्य मुकदमे भी दर्ज थे। और जो कि फिलहाल पुलिस के पास में उनके हथियार जो साथ में थे वो बरामद नहीं हो पाए हैं। और 5 दिन के रिमांड पे इनके साथ में जो भी पूछताछ, जो भी इंक्वायरी करने के बाद में जो सामने पिक्चर आएगी वो भी आप तो दे दी जाएगी। इसमें गाँव वालों का एक अंदाज़ था कि उनकी बीबी है, यहाँ से तलाक होके और सोनारिया जाके किसी और के साथ में लिविंग में है या शादी कर रही है, उसके भाई के ऊपर शक जताया गया था। पुलिस का भी ये मानना था। और लेकिन खुलासा कुछ और ही आगे निकला, क्योंकि वो निर्दोष पाए गए हैं पुलिस की तस्दीक के मुताबिक, न कि किसी के अंदाजे से। पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की गई है, जो कि उसकी पत्नी और बताया गया है कि उसके भाई ये इस मामले में शामिल नहीं हैं। और जो है यहाँ इनके ही आपसी पारिवारिक रंजिश को लेकर सुखबीर और अमन उसी गांव के ही बताए गए हैं 2। एक उनके ऊपर जो है एक आपराधिक मुकदमे भी हैं, 302 हत्या और हत्या के प्रयास, अन्य मुकदमे दर्ज है उनके ऊपर। उन्होंने ही दोनों ने मिलकर, और जो है दूसरा पुलिस का शक था, एक अन्य गाँव वालों ने सूचना दी, दूसरी बात वो गाँव से फरार बताए गए। ये पुलिस के अपने बयान हैं, जिन्होंने मीडिया के सामने बताया गया है कि जिसके कारण पुलिस का शक और भी बढ़ता गया और उनको पंचकुला से उठा लिया गया और दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके 5 दिन के रिमांड पर लिया हुआ है। और फिलहाल आगे कोई भी इसमें पिक्चर सामने आएगी तो आप तो ज़रूर बताई जाएगी। जब तक ले बने रहे लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।